हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। एंड आज के लोअर लिम्ब का लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, पॉप्लिटियल फोसा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत बार क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो विदाउट एनी फर्दर इस वीडियो को शुरू करते हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब करिए, वहीं पे अपडेट्स आते हैं आपके वीडियो से रिलेटेड। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये जो नोट्स हैं आपके लोअर लिम्ब के साथ साथ और भी एक्सट्रीमिटीज के जो नोट्स हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर 1 आपको दे दिया है। फटाफट जाओ इन नोट्स को एक्सेस करो। मेरी वीडियोस के साथ इन नोट्स को आप देख के आप साथ साथ देखोगे तो आपको और ज्यादा हेल्प हो जाएगी टॉपिक को अच्छे से समझने में। आज हम पॉप्लिटियल फोसा को 3D एनाटॉमी के साथ डायग्राम्स के थ्रू भी समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आने वाली है। आपकी जो हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स हैं, आपकी जो एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स के अंदर यूज होती है और थ्योरेटिकल एग्जाम में यूज होती है, जैसे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, साथ साथ आपकी जो हैंड ड्रॉन विद फीचर्स, आपकी डिजिटल हाई क्वालिटी आपकी जो स्लाइड्स के जो डायग्राम्स है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फटाफट जाओ उस लिंक पे क्लिक करो, आप उन हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स को एक्सेस कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी डाली थी। इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉप्लिटियल फोसा क्या होता है। अगर मैं आपको नहीं पता तो मैं आपको कुछ पहले बता दूं कि एक तरीके का डायमंड शेप्ड ये एक हॉलो है, डायमंड शेप्ड हॉलो है। आपका इसकी लोकेशन क्या है? ऑन द बैक ऑफ द नी जॉइंट, है ना। बैक ऑफ द नी, जो आपका नी जॉइंट होता है उसके पीछे आपकी स्पेस आपको देखने को मिल रही होती है, हॉलो, जिसको हम बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा। डायमंड शेप का होता है। एक बार 3D में आपको दिखा दूं कि कैसा होता है। चलो एक और फिर हम 2-3 पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बिकम्स प्रोमिनेंट, कब प्रोमिनेंट हो जाता है? व्हेन द नी इज फ्लेक्स्ड। अपनी आप नी को कभी फ्लेक्स करके देखना, ठीक है। पैर तो दिखा नहीं पाऊंगा मैं अभी, अपनी नीज को आप एक बार फ्लेक्स करके देखना। पीछे आपको बैक ऑफ द नी जॉइंट आपको एक हॉलो आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोल रहे हैं पॉप्लिटियल फोसा। इट प्रोवाइड्स द पैसेज फॉर किसके लिए? मेन वेसल्स एंड द नर्व्स फ्रॉम द थाई से टू द लेग। यहाँ पे एक तरीके का पैसेज प्रोवाइड करता है आपका वेसल्स एंड नर्व्स के लिए। अब मैं आपको 3D में दिखाता हूँ कि पॉप्लिटियल फोसा दिखता कैसा। ये आपका नी जॉइंट आप देख सकते हो सामने, ठीक है। ये आपका नी जॉइंट है, आपका पैर है, ठीक है। इसके पीछे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक हॉलो देखने को मिलता है। डायमंड शेप फोसा आप देख सकते हो, डायमंड शेप दिख रहा है, डायमंड शेप, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉप्लिटियल फोसा। अब इसकी कुछ बाउंड्रीज होगी, आप देख सकते हो इतनी सारी मसल्स दिख रही है ऊपर नीचे साइड में। तो कैसे कैसे इसकी बाउंड्रीज बना रहे हैं वो डिस्कस करते हैं कि कैसे इसकी बाउंड्रीज बना रहा है। आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको एक बार मसल सारी दिखा दूं मैं। देखो आप ऊपर देखो, ये कौन सी मसल है आपकी? ये आपकी सेमी टेंडिनियस मसल, राइट सेमी टेंडिनियस मसल। ये आपकी कौन सी मसल है? दिस इज आपकी राइट बाइसेप फेमोरिस, दिस इज द बाइसेप फेमोरिस मसल। नीचे अगर मैं बात करूं, दिस इज आपकी मीडियल हेड ऑफ राइट गैस्ट्रोसिनेमियस मसल, ठीक है। और ये आपकी कौन सी है? आपकी लेटरल हेड ऑफ राइट गैस्ट्रोसिनेमियस मसल आपकी हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर ऊपर देखो, ये वाली मसल ये आपकी है सेमी मेम्ब्रेनस। ये आपकी कौन सी थी? ये वाली मसल आपकी सेमी टेंडिनियस थी। इसके ऊपर आप जाओगे तो सेमी मेम्ब्रेनस आपको देखने को मिलेगी। तो तुम्हें चीज समझ में आ गई होगी। अब देख सकते हो ये जो आपका फोसा है, ये जो आपको डायमंड शेप फोसा दिख रहा है, इसके अंदर कितने सारे कंटेंट्स हैं, हम वो भी आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको मैंने सारी बाउंड्रीज बता दी। अब मैं एक्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ कि बाउंड्रीज कैसे कैसे नेम्ड है, ठीक है। 3D में समझ गए ना कहाँ है पॉप्लिटियल फोसा? देखो नी जॉइंट है, जस्ट पीछे आओगे, जब नी फ्लेक्स होगा तो एक हॉलो आपको देखने को मिलेगा डायमंड शेप, दैट इज नोन एज पॉप्लिटियल फोसा। आइए अब देखते हैं क्या आपके यहाँ पे बाउंड्रीज आपकी बना रहा है, ठीक है। बाउंड्रीज देखते हैं। देखो सेम आपका डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे भी गिवन है, देखो देख रहे हो, आपको दिख रहा है आपको डायग्राम, सेम आपको डायग्राम मैंने यहाँ पे भी दे रखा है। आई होप कि तुम्हें यहाँ पे डायग्राम समझ में आ गया। देखो सेमी टेंडिनियस मसल दे रखी है, दिस इज सेमी टेंडिनियस मसल, ठीक है। आपकी सेमी मेम्ब्रेनस मसल हो गई, ये वाली जो आपको डायग्राम में दिखाई थी। आपको उधर बाइसेप फेमोरिस भी दिखा दी मैंने आपको। मैंने गैस्ट्रोसिनेमियस मसल का मीडियल हेड और लेटरल हेड दोनों दिखा दिया, ठीक है। एक प्लांटरिस मसल और होती है यहाँ पे आपको लेटरल साइड के अंदर, और ये जो पीछे आपको बीच में आपको डायमंड शेप आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज पॉप्लिटियल फोसा। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। सारी चीज आपको यहाँ पे सुपीरियर मीडियल साइड, सुपीरियर मीडियल में मैंने आपको 2 मसल दिखाई थी, सेमी टेंडिनियस सेमी मेम्ब्रेनस। लेटरल साइड में आपको बाइसेप फेमोरिस दिखाई थी मैंने। इंफीरियर में अगर मैं मीडियल साइड की बात करूं तो आपको मैंने मीडियल हेड दिखाया था गैस्ट्रोसिनेमियस मसल का, और इधर आपको लेटरल हेड दिखाया था जिसमें आपको प्लांटरिस मसल भी आपको यहाँ पे विजिबल रहती है, ठीक है। बाउंड्रीज हमारी ऑलरेडी क्लियर हो गई। अब मैं बात करने वाला हूँ फ्लोर की। अब मैं आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके फ्लोर बना रहे हैं पॉप्लिटियल फोसा का। पहला तो आपका पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर, जो फीमर बोन है इसका जो आपका पॉप्लिटियल सरफेस है, एक तो वो हो गया। दूसरा आप ये देख सकते हो, ये क्या है आपका? दिस इज द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। आपका जो नी जॉइंट है उसका कैप्सूल, ये आपका दूसरा आपका स्ट्रक्चर हो गया जो कि फ्लोर बना रहा है। फिर आपको यहाँ पे एक लीगामेंट देखने को मिलता है, दैट इज द ऑब्लिक पॉप्लिटियल लीगामेंट। सारा पॉप्लिटियल नाम से है, इसलिए आप देख सकते हो इसका फोसा का नाम भी पॉप्लिटियल फोसा रखा गया है, ठीक है। इधर आपको एक फेशिया देखने को मिला है, दिस इज द फेशिया कवरिंग द पॉप्लिटियस मसल, जो कि आपकी पॉप्लिटियस मसल आपकी ये रही है ना, ये इसको जो फेशिया ऊपर आपको कवर कर रहा है, ये आपका फेशिया कवरिंग द पॉप्लिटियस मसल हो गई। ये 4 चीजें आपको फ्लोर बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद सीधा यहीं से रख लेना है कि फ्लोर आपका कौन कौन आपकी चीजें बना रही है, ठीक है। ये फ्लोर आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये बार बार आपको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में बता दिया। अब बात करते हैं रूफ की। तो फॉर्म्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया होता है ओवर द रूफ, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही होती है? फेशियल रूफ ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। अगेन यहाँ पे आपको एक डायग्राम के फॉर्म में आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये डायग्राम आपको, दोनों डायग्राम फ्लोर एंड रूफ आपको दोनों आपको समझ
समझने होंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, एक तो आपको देखने को मिल रहा है इसमें अंदर स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। ठीक है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ब्लू वाला, ये आपका सेफिनस वेन है, शॉर्ट सेफिनस वेन। ये जो आपको येलो देखने को मिल रहा है, ये कौन सी टाइप की नर्व है, ये है आपकी पोस्टीरियर क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई, उसका वही टर्मिनल पार्ट। तो ये जो फेशिया है, ये आपका फेशिया, ये आपको ब्लू ब्लू आपको फेशिया दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू फेशिया दिख रहा है, ये है फेशियल रूफ ऑफ पॉप्लिटेल फोसा, ये आपकी रूफ बना रही है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं आपका जो सुपरफिशियल फेशिया है वो किस किस को यहाँ पे कवर कर रहा होता है ओवर द रूफ, वो कौन सी चीजें होती है। तो शॉर्ट सेफिनस वेन होती है आपकी। ठीक है, आपकी होती है 3 क्यूटिनियस नर्व, टर्मिनल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई, एक आपका हो गया पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई, और आपका हो गया स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे चारों चीज आपको देखने को मिल सकती है। एक आपका देखो सेफिनस वेन हो गया है ना, सेफिनस वेन हो गया, आपका स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व हो गई। ठीक है, आपका यहाँ पे ये हो गया पोस्टीरियर क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई, और आपका यहाँ पे हो गया पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अब आप देख सकते हो ये जो अंदर वाले 3 स्ट्रक्चर है, ये वाले जो 3 स्ट्रक्चर है, ये स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, शॉर्ट सेफिनस वेन, और आपका हो गया पोस्टीरियर क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई, ये तीनों आपका इस फेशिया को पियर्स कर रहे हैं ना। बट आपका जो ये वाला है देखो बाहर से आ रही है, ये पियर्स नहीं कर रहा। कौन सा, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई। यहाँ पे लिखा भी गया है द रूफ इज पियर्स्ड बाय ऑल दीज स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मीडियल क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था, समझ में आ गया होगा। ये फटाफट से कंटेंट्स की बात करते हैं। कंटेंट्स के अंदर देखो पॉप्लिटियल फोसा है, तो भाई वही पॉप्लिटियल आपको आर्टरी देखने को मिलेगी, उसकी ब्रांचेस, पॉप्लिटियल वेन देखने को मिलेगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज, टिबियल नर्व आपको देखने को मिलेगा, उसकी ब्रांचेस, कॉमन पेरोनियल नर्व देखने को मिलेगा, है ना, और आपको पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स हो गया, पॉप्लिटियल फैट हो गया, ये सारी चीजें पॉप्लिटियल से रिलेटेड आपको इस कंटेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, यही आपको सेम चीज यहाँ भी बनी हुई है। आई होप कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आपकी जो ब्लू वाली है आपकी पॉप्लिटियल वेन है। ठीक है, ये आपकी सारी बाउंड्रीज इसमें गिवन है, वो आप उसमें दिमाग मत लगाओ। रेड वाली आपकी पॉप्लिटियल आर्टरी हो गई। ठीक है, ओके। ठीक है, ये आपकी येलो जो आपको देखने को मिल रही है, दिस इज कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपके लिम्फ नोड्स हो गए, पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स, ये आपका फैट हो गया। ठीक है, ये सब समझ में आ गई चीजें। ये आपका टिबियल नर्व हो गया, ये आपका टिबियल नर्व हो गया, है ना, ये टिबियल नर्व, और ये आपकी कौन सी नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, आई होप की चीज समझ में आ गई हो। अब देखो आप ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में देखो, ये आप देख रहे हो ओवरलैप कर रहा है, तो ऊपर वाले पार्ट का थोड़ा यहाँ पे अगर मैं इनका वो देखूंगी किस एक पैटर्न में अरेंज है और नीचे किस पैटर्न में अरेंज है, वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आगे जाके ओवरलैप कर रहे हैं एक पॉइंट के बाद, तो वो आपको मैं नोट में आगे बता रहा हूँ। ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा के अंदर और क्या क्या आपके स्ट्रक्चर्स आपके देखने को मिलेंगे, पोस्टीरियर क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई आपको देखने को मिलेंगी, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑप्टिरेटर नर्व देखने को मिलेगा, और आपको टर्मिनल पार्ट ऑफ शॉर्ट सेफिनस वेन भी देखने को मिलेगी। शॉर्ट सेफिनस वेन मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ठीक है, ये आपके कुछ आपके कॉन्टेंट्स के अंदर हो गए, मैंने डायग्राम भी आपको दिखा दिया। 3D मॉडल में भी जो मैंने बीच वाले स्ट्रक्चर्स थे वही आपको ये सेम ही स्ट्रक्चर्स वहां पे आपको बने हुए हैं। ठीक है, वो आपको इसलिए दिखाया गया था जिससे आप समझ पाओगे पॉप्लिटियल फोसा होता कहाँ है और दिखता कैसे है। आइए कुछ नोट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बोला ना भी आगे ओवरलैप कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ टिबियल नर्व, एक पॉप्लिटियल वेन हो गया और पॉप्लिटियल आर्टरी इन द पॉप्लिटियल फोसा, आपको हम बात बता रहे हैं। जो आपकी पॉप्लिटियल आर्टरी है इज क्रॉस सुपरफिशियली बाय द पॉप्लिटियल वेन फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड, है ना। आपकी क्या पॉप्लिटियल आर्टरी जो है वो क्रॉस होती है, इस क्रॉस सुपरफिशियल बाय पॉप्लिटियल वेन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, डायग्राम खोल लेते हैं एक मिनट। आप ये देख सकते हो जो आपकी पॉप्लिटियल आर्टरी है, आपकी जो पॉप्लिटियल आर्टरी है रेड वाली है, और ये आपकी पॉप्लिटियल वेन है। आप देख सकते हो पॉप्लिटियल आर्टरी को क्रॉस कर रही है पॉप्लिटियल वेन सुपरफिशियली, इस पॉइंट के बाद, है ना, इस पॉइंट पे देखो सुपरफिशियली क्रॉस कर रही है, तो यही आपको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, लेटरल टू मीडियल साइड पर, विच इन टर्न इज क्रॉस सुपरफिशियली बाय द टिबियल नर्व। उसके बाद वो यहाँ पे जो पॉप्लिटियल वेन है वो इन टर्न आपकी टिबियल नर्व से यहाँ पे क्रॉस हो रही है फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। देखो आप देखो, लेटरल से मीडियल साइड है ना, ये आपकी लेटरल साइड है, ये आपकी मीडियल साइड है, तो जो टिबियल नर्व है येलो वाली आप देख सकते हो, ये आपकी लेटरल से मीडियल साइड में यहाँ पे आके ऐसे करके ओवरलैप कर रही है किसको, ये आपकी वेन है ना, आपकी पॉप्लिटियल वेन है ब्लू वाली, इसको यहाँ पे ओवरलैप कर रही है। तो वही यहाँ पे चीज लिखी हुई है, ध्यान से इस चीज को पढ़ना, किताब खोल कर रख लो चाहे नोट्स खोल के रख लो, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। अगली चीज यहाँ पे कहा गई है, अगली चीज कही गई है यहाँ पे कि इन द अपर पार्ट, जो अपर वाले पार्ट में जहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही उस वाले पार्ट में आपकी लेटरल से अगर मिडिल साइड में बताऊं तो ऑर्डर इज नर्व वेन एंड आर्टरी, मतलब NVA आपका यहाँ पे आपका ऑर्डर है। और देखते हैं कैसे यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आइए अपर वाला पार्ट ये वाला हो गया है ना, इसको मैंने इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए। अपर वाला पार्ट मेरा ये वाला हो गया। ठीक है, अपर वाला पार्ट जहाँ पे आपका क्रॉसिंग नहीं हो रही, इसमें क्या अगर लेटरल से मीडियल साइड, ये आपकी लेटरल साइड है, ये आपकी मीडियल साइड है। पहले आपकी नर्व आ रही है तो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले आपकी नर्व आ रही है तो आपकी N हो गई, ये टिबियल नर्व आई N आई, है ना, फिर आपकी वेन आई तो आपकी V हो गई। ठीक है, फिर आपकी आर्टरी आई A, तो NVA वही आपको लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि आपके अपर पार्ट में NV है। उसके बाद मिडिल पार्ट में अगर बात करूँ ऑफ द फोसा फ्रॉम द सुपरफिशियल टू डीप अगर मैं बात करूँ, वहां पे आपका नर्व वेन एंड आर्टरी आ रहा है NVA अगेन
अगेन एनवी आपका यहाँ पे आ रहा है। बट अगर मैं लोअर पार्ट की बात करूँ, लोअर पार्ट में यहाँ पे आपकी ओवरलैपिंग हो चुकी है, उसके अंदर लेटरल से मीडियल साइड की बात करूँ तो वहाँ पे आपका एवियन हो जाता है, मतलब पहले आर्टरी फिर वेन फिर नर्व। एवियन कैसे हुआ देखते हैं, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, इस वाले पार्ट की बात करूँ, लेटरल ये वाली साइड है, मीडियल ये वाली साइड है, तो पहले क्या है आर्टरी है, तो पहले मैंने आर्टरी लिख दी ए, फिर मेरी वेन है ब्लू वाली, मैंने वेन लिख दी वी, फिर मेरी आपकी येलो वाली नर्व है, मैंने नर्व लिख दी ए वी एन। तो लोअर पार्ट में ए वी एन है और अपर पार्ट में एन वी ए। तो ये चीज आपको नोट में एक्सप्लेन की गई थी। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब तो बहुत ऐसे समझा दिया है, ठीक है। तो आई होप कि डेफिनेटली आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई, समझ में आया, अच्छे से 3D मॉडल में भी समझ में आया, प्रॉपर जो मैंने एक्सप्लेन किया तुम्हारे पल्ले पड़ा कुछ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें वाली वीडियोस। इसका जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, फटाफट जाके चेकआउट कर लें, बहुत हेल्प होने वाली है हमारे नोट्स से। अभी ऑफर भी चल रहा है, फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। कुछ दिन में एक बड़ा धमाका भी होने वाला है, उसके बारे में तुम्हें आने वाली वीडियोज में अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम को जाकर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे अपडेट्स आते हैं अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत प्यारी प्यारी रील्स आ रही है तुम लोगों के लिए, और शॉर्ट्स तो आ ही रही है इस चैनल पर, ठीक है। जो हमारी जो हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स है उसका जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको प्लीज जाके देख लेना। प्रैक्टिकल में नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा। कभी कभी थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आ जाए, हिस्टो की स्लाइड्स बनाने को आ जाए, तो वहां भी तुम्हें बहुत हेल्प होगी। उन स्लाइड्स, उस वर्ग की वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम्हें पीडीएफ एक्सेस करनी है, उस पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा। फटाफट जाओ, डेफिनेटली चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे गुड बाय, बाय।